आजकल इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है? चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इस पर जान लेते हैं कि गर्मी आज जो टेम्परेचर है वो इतना हाई क्यों हो रहा है और आगे भी टेम्परेचर हाई होने की संभावनाएं क्यों बढ़ रही हैं और क्यों बढ़ेंगी? क्या इसके पीछे रीज़न्स हैं, क्या वजह है, उनको जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप नॉलेज इंसानियत के इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बिल्कुल दीजिएगा, आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान की भी, अगर ऐसी गर्मी को, ऐसे हालात और ऐसी परेशानी वाली आफत को अगर हम देखें, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल आग घर से निकलते ही कि किसी ने आग फेंक दी है सर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, बदन के ऊपर। इतनी मतलब कि गर्मी से इंसान जूझ रहे हैं, जुलझ रहे हैं। तो ये टेम्परेचर जो बढ़ने की जो वजह है फ्रेंड, हम इस पे अगर गौर व फिक्र करें तो सबसे पहले एक हम नॉर्मल इंसान की सोच को लेते हैं कि ऐसी आफत, ऐसी परेशानी, ऐसी गर्मी से बचने के लिए वो क्या सोच रखता है, वो क्या समझ रखता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे इस एक छोटे से रूम के अंदर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मेरा छोटा सा पीसी है। तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पे एक फ़ैन भी चल रहा है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे का क्या हाल हो रहा है। जबकि इसके ऊपर जो है मतलब कि उसको जो फ्लोर है उसको ढका भी गया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सूरज की जो किरणें हैं, जो रोशनी है, जो गर्मी है, वो सीधी जो है मेरी छत के ऊपर पड़ रही है और उसकी गर्मी की वजह से मुझे तपिश मिल रही है। लेकिन बात करें अगर हम इससे बचने की और एक नॉर्मल बंदे की, तो ऐसी गर्मी से बचने के लिए तो फ्रेंड आप जानते ही हैं कि पंखा कूलर तो काम कर ही नहीं रहा है। तो क्या करेगा वो एक नॉर्मल इंसान की जो सोच रखती है, जो मुझे फील होता है, वो यही सोच रखेगा कि चलो भाई, नई तो हम ले नहीं सकते एसी, नई की तो हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन कम से कम सेकंड हैंड 10-12 हज़ार, 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, जो भी जिसको जैसा मिल रहा है वैसा ले लेते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इससे सबसे पहले फ़र्क ये पड़ने वाला है, क्योंकि ओल्ड जनरेशन वाले जो एसी हैं वो सबसे ज़्यादा पावर को, यानी लाइट को कंज्यूम कर, यानी लाइट को ज़्यादा खाते हैं। लाइट को ज़्यादा खाएँगे, खर्च पड़ेगी, तो उसका जो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान अगर इस तरीके से एसी लेकर के लगाते हैं तो उनका लोड कहाँ पर पड़ने वाला है? वो ट्रांसफार्मर पे पड़ने वाला है। आपने देखा होगा, आपने न्यूज़ भी सुनी होंगी कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर को चलाया जा रहा है, ताकि जो ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट ना हो, हीट की वजह से वो फट ना जाए, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपने देखा होगा टेम्परेचर इस कदर बढ़ रहा है कि पानी की बौछारें की जा रही हैं मौसम में नमी लाने के लिए। तो आप सोचिए कि गर्मी किस कदर बढ़ रही है, और उसकी जो वजह है फ्रेंड, वो वजह हम और आप है। जब एक नॉर्मल इंसान इस तरीके की सोच रखता है, तो अगर हम मालदारों की बात करें तो फ्रेंड, उनके बड़े-बड़े मकान होते हैं। बड़े-बड़े मकानों में अगर 10 रूम है तो 10 रूम में मान के चलिए कि 10 ही एसी होंगे। 10 एसीओं का जो लोड पड़ेगा वो ट्रांसफार्मर पर पड़ेगा। यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि पंखा कूलर अगर उनके यहाँ पे देखा जाए तो पंखा कूलर भी लगे होंगे, लेकिन वो वहाँ पे काम नहीं करते, उनको एसी की ही ज़रूरत होती है। अगर एक टाइम में 10 एसी एक मालदार के घर में चल रहे हैं, अगर ऐसे 50-100 मालदार और नॉर्मल इंसानों ने भी एसी लगा रखे हैं, तो उनकी जो गर्मी होगी, एसी से निकलने वाली जो गर्मी होगी, वो फ्रेंड कहाँ आएगी? वो वातावरण में फैलेगी, और वातावरण इससे क्या होगा? इससे और ज़्यादा हीट होगा, और उसकी मार हम सबको, आपको झेलनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि इसमें मालदारों का नुकसान नहीं है। अगर वो ये सोचे बैठे हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं है, तो ये जान लीजिए कि आपके यहाँ पर जो आज वर्कर काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आप लाख 2 लाख करोड़ रुपए इनको दे रहे होंगे कि एसी में से उतरो और एसी में ही चढ़ जाओ, यानी एसी की गाड़ी में आओ और एसी की में जाओ और एसी के ही ऑफिस में बैठो या एसी की कंपनी में बैठो। मैं नहीं सोचता कि ऐसा आप दे रहे होंगे, ऐसी फैसिलिटी मिल रही होगी हर वर्कर को, जो है हर कंपनी ओनर ऐसी दे रहा होगा। देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं जो है 10-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक की सैलरी, वो भी खा पी करके अगर वो कोशिश करता है कि थोड़ा बहुत बचा लूँ या महीने के एंड तक चला लूँ, तो नहीं चलती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में वो कैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस का यूज़ करेगा? नॉर्मल सी बात है, बस और जो है ऑटो वगैरह ऐसी चीज़ लेगा, तो उसको ऐसी मार झेलनी पड़ेगी, और ऐसी मार झेलनी पड़ेगी तो नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल इंसान बीमार भी पड़ेगा। आज एक पड़ रहा है, कल 2 पड़ रहे हैं। आपके वर्कर धीरे धीरे जब बीमार होने लगेंगे, आपकी कंपनी में वर्कर आने बंद हो जाएंगे, तो आपका जो प्रॉफिट है, आपकी जो सोच है, वो करोड़ों से आकर लाख या लाख से हज़ारों पर आ जाएगी, और जिससे कि आप जो आज फैसिलिटी में राजा महाराजा बन करके दूसरे लोगों के ऊपर अत्याचार रहे हैं, यानी कि दूसरों के लोगों के लिए आप नहीं सोच रहे हैं, फिर उनकी लिए सोचना समझना आपको आ जाएगा। क्योंकि जब अपने ऊपर बीतती है ना, तो सामने वाले की भी जो है तकलीफ का हमें एहसास होता है। तो क्यों ना फ्रेंड हम एक ऐसा अभियान चलाएं जिसमें मालदार क्या, गरीब क्या, सारे के सारे, देखिए क्योंकि आपको पता है कि पेड़ों को काटा गया है, पेड़ों को काट करके बिल्डिंगें, इमारतें बनाई जा रही हैं, और एसी की तरफ लोग भाग जा रहे हैं। पेड़ ना लगने की वजह से, पेड़ कम होने की वजह से गर्मी है,
ट्रांसपोर्ट यानी कि बाइक हैं, आप कार देखो, एक घर में एक गाड़ी से काम चल सकता, लेकिन नहीं, छोटे भाई को दूसरी चाहिए, बड़े भाई को दूसरी चाहिए, सिस्टर को और चाहिए, भाई को और चाहिए, चचेरा को कोई और चाहिए। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये फ्रेंड आज के वातावरण को हॉट नहीं करेंगी तो क्या करेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड, जिस कुदरत की हम पर मार पड़ रही है, हम उसी को भूले बैठे हैं। हम फैसिलिटी के चक्कर में ये भूले बैठे हैं कि हमें जहाँ से हम आए हैं वहाँ हमें दोबारा वापस जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है फ्रेंड, हमें उसी की तरफ लौट करके जाना है। तो इसलिए हमें जो है दुआ भी करनी है, ऊपर वाले से मांगना भी है, मतलब एक रहमत की बारिश मांगनी है, और हम सबको मिलजुल करके एक काम करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं, और ज़्यादा से कम से कम लाइट का इस्तेमाल करना है, कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। अगर वो भाई अगर इस टाइम पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा एसी का यूज़ कर रहा है तो मुझे इस टाइम नहीं करना चाहिए, मुझे उसके बाद करना चाहिए, जिससे लोड कम पड़े, ट्रांसफार्मर पे गर्मी कम हो। एक साथ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके एक दूसरे की चीज़ों को समझ करके अगर हम इस तरीके से जो है ज़िंदगी गुजारेंगे तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी जो है आसानी से कट जाएगी, और ये थोड़े लॉन्ग टाइम तक ये दुनिया बाकी रहेगी। वरना अगर हम बहस विसारे में इसमें चीज़ों में लगे रहे तो ये दुनिया जल्द ही ख़त्म होने वाली है, और उसके ज़िम्मेदार हम और आप ही होंगे। नॉलेज इंसानियत की मैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और चैनल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।